Hello students, in earlier classes we have studied about product method. In last class we have discussed the income method of calculation of national income. We have seen the formula of the income method. Today we will learn the practical implication of the income method. How the formula will be applied, we will going to discuss that. I will written two examples for you. One is a bit simpler one, and the other one is a bit a complex one. So let's start the class and discuss the two practical examples. In first example, information is given: compensation of employees, operating surplus, mixed income, and the last information is net factor income from abroad. These four information have been given to us, and we are asked to calculate domestic income. We are asked to calculate domestic income. Then we will convert that domestic income into national income. According to income method, what is domestic income? How domestic income is calculated? Three things are added. There are three components for that. First is COE, compensation of employees. The other is operating surplus, and the last is mixed income. COE plus operating surplus plus mixed income is equals to domestic income. COE, compensation of employees, plus operating surplus plus mixed income. COE plus operating surplus plus mixed income is equals to domestic income, that is NDP at FC. NDP at FC is our domestic income. तो इन तीनों को हमने जब प्लस कर लिया तो कहाँ आ गए हम? हमारे डोमेस्टिक इनकम पे आ गए हैं. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, आपने सिर्फ आंसर इसमें नोट डाउन नहीं कर लीजिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा. ये तो आपको आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है कि आपने सही किया या नहीं किया है. ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा एग्जाम्पल, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है. चलिए, तो हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया 24,000 का, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया 10,000 का, और मिक्स इनकम ले ली हमने 28,000 की. तीनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास में 62,000 का हमारे पास में NDP at FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ गया है. अब क्या करें? अब इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में हमें कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए सर हमने पढ़ा था NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ता है. दिस इज आवर डोमेस्टिक इनकम NDP at FC. ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये ऐड करना है. ये ऐड कर देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? NNP at FC, नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP at FC. यहाँ आप पहुंच जाएंगे. क्लियर है? यहाँ आप पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया? 62,000 हमारा NDP at FC है. इसमें हमने 300 रुपीज ऐड कर दिए नेगेटिव के, तो आंसर क्या आ गया आपका? 61700. सर ये ऐड करना है या माइनस करना है? करना ऐड ही है, लेकिन फिगर ही नेगेटिव का है, तो हम क्या करें? तो हमने इसमें माइनस करना पड़ा. सो ऐसे नेगेटिव में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है. NFIA नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर इनकम बाहर से हुई कम है, हमने फैक्टर पेमेंट बाहर को किए ज़्यादा है. ठीक है, NFIA जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था ये NFIA कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, आगे जब कभी क्वेश्चन आएगा तब उसमें और सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको कि ये NFIA कैसे कैलकुलेट होता है. अभी के लिए मैंने आपको NFIA का यूज बता दिया है. तो इस तरीके से हम हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये मैंने आपको सॉल्व नहीं कर रखा है, आप ही के लिए है. एक्सप्लेन इसे पूरा कर दूंगा, लेकिन इसे आप अपने आप सॉल्व करें और देखें आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर इसका क्या आ रहा है.
ठीक है, आप क्वेश्चन समझ के पॉज कर दीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे बताए हुए आंसर से। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन आपकी रीड आउट कर देता हूँ मैं। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिक्स्ड इनकम, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। नेक्स्ट NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें दे रखा है। चलिए, वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। 10,000, 5,000, 400, 3,000, 200, 400, 400, 400 एंड 1,000। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे पॉज कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। चलिए, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सर, इनकम मेथड में आपने बताया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करना है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस तो आएगा ही आएगा, COE लिखा हुआ है मैंने उसके सामने। ठीक है, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है। ये तो हमें लेना ही लेना है। साथ ही साथ अगर पेंशन दी है तो वो भी आएगा, बोनस दिया है वो भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी बाय सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये भी इसके अंदर लेना है। तो बोनस हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और बाकी चीजें, पेंशन हमें दी हुई नहीं है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये हमें लेना है। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब आपका COE आएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल्स टू वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, फिर इनकी वैल्यू फिल करेंगे और फिर आप अपना आंसर निकालेंगे COE का। ठीक है सर, आ गया। OS ऑपरेटिंग सरप्लस, सर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमने कल पढ़ा था, ठीक है, इसमें रेंट लेना है, इंटरेस्ट लेना है, प्रॉफिट लेना है। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तब हम ऑपरेटिंग सरप्लस पे पहुंच जाते हैं। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस पे कैसे पहुंचते हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सर रेंट हमें दे रखा है, सर इंटरेस्ट हमें दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं दे रखा है। सर हम कैसे पहुंचे ऑपरेटिंग सरप्लस पे, ध्यान से देखिए इंफॉर्मेशन को। प्रॉफिट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के जो 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे वो तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है सर, क्या बताया था, हम भूल गए। ठीक है, क्या बताया था, प्रॉफिट मैंने बताया था डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 3 पार्ट मैंने, ठीक है, प्रॉफिट के आपको बताए थे। तो डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे, इन तीनों को, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, इन तीनों को जब आप प्लस कर लेंगे तब आप प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ये 3 पार्ट प्रॉफिट, ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। सर ये तो बड़ा ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, तभी तो हमने लिया है। ठीक है, इसमें वैरायटी मैंने आपको कवर की है कि COE आपको कैसे कैलकुलेट करने को बोल सकता है, प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करने को बोल सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, इन्हीं 2 चीज़ के अंदर आपको घुमा सकता है, तो मैंने यहाँ पे वो लेने की कोशिश की है। चलिए, मिक्स इनकम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों कंपोनेंट अवेलेबल हो गए, तीनों कंपोनेंट आप जोड़ दीजिए। ठीक है, आप पहुंच जाएंगे NDP एट FC, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, वो आपका आंसर आना चाहिए 19,800। देखिएगा आपने कहाँ गलती की है, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो 19,800 इज द आंसर। अब इस 19,800 में आप ऐड कीजिए NFIA आप ऐड कीजिए। ठीक है, NFIA आप ऐड कीजिए तो आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक है, NDP एट FC प्लस NFIA नेशनल इनकम आ जाएगा। तो 19,800 में 1000 आप प्लस कर दीजिए, 20,800 इज योर नेशनल इनकम। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने किए थे। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं आए हैं तो एक बार वापस आप रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देखिए कि कैसे हमने किया है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, इतना ही आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।